1 अप्रैल 2026 से नए वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2027 की शुरुआत के साथ कई अहम वित्तीय और नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों की सैलरी, टैक्स, बैंकिंग, ट्रेवल और रोजमर्रा के खर्च पर पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ा और अहम बदलाव सैलरी स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा, जहां नई लेबर कोड के तहत बेसिक सैलरी को कुल सीटीसी का कम से कम 50% रखना अनिवार्य होगा। इससे कर्मचारियों की टेक होम सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन पीएफ और ग्रेच्युटी जैसे फायदे बढ़ेंगे। अगर आपके अलाउंस यानी भत्ते कुल सैलरी के 50% से ज्यादा है, तो वो अतिरिक्त हिस्सा भी आपकी वेजेस माना जाएगा और उस पर पीएफ कटेगा। ये नियम किसी एक शहर या सेक्टर के लिए नहीं है। ये बेंगलुरु की बड़ी टेक कंपनी से लेकर नोएडा के छोटे स्टार्टअप पर लागू होंगे। जब बेसिक सैलरी बढ़ती है तो उसका सीधा असर उन चीजों पर पड़ता है जो बेसिक पर आधारित होती हैं। पीएफ आपकी बेसिक सैलरी का 12% कटता है और इतना ही कंपनी मिलाती है। अब जब बेसिक सैलरी 50% हो जाएगी तो पीएफ में आपका और कंपनी का योगदान बढ़ जाएगा। इसी तरह ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन आपकी आखिरी बेसिक सैलरी पर होता है। बेसिक बढ़ने का मतलब है कि जब आप नौकरी छोड़ेंगे तो आपके हाथ में आने वाली ग्रेच्युटी की रकम पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा होगी। बता दें कि अब 1 साल बाद ही आप ग्रेच्युटी के लिए योग्य हो जाएंगे। पीएफ में हर महीने बढ़ा हुआ योगदान जब सालों तक कंपाउंड होगा तो आपके रिटायरमेंट के वक्त आपके पास एक बहुत बड़ा फंड होगा, जिसे आप अपने जरूरी कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।